तो दोस्तों, उल्टे खूंटे गाड़ना, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी और ये कहावत अमेरिका के प्रतिबंधों पर एकदम फिट बैठती है। लेकिन आज पहली बार अमेरिका ने इस खूंटे को सीधा गाड़ा है और पूरे इतिहास में अमेरिका के पहली बार अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों का सही इस्तेमाल किया है। वरना अमेरिका सिर्फ उल्टे कामों के लिए ही अपना प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता था। लेकिन आखिरकार पहली बार अमेरिका के प्रतिबंध कहीं ढंग की जगह पर काम आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपके लिए पर डे वीडियोस लेकर आता हूँ। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपनी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए कि अमेरिकी कंपनियों ने कई सारी चाइनीज कंपनी, जिसमें कि चाइना की मिसाइल इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाइना की सेना से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उन पर सेंसर्स लगा दिए हैं। यानी कि उन पर प्रतिबंध लग चुका है। और इस प्रतिबंध के बाद इन कंपनियों के कर्मचारी और इन कंपनियों के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो ना तो अमेरिका और ना ही यूरोप इनके साथ कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, अमेरिका इनको पहुंचने वाले कच्चे माल पर भी रोक लगाएगा। इसके अलावा इनके साथ कोई भी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं होने देगा। यानी कि ये प्रतिबंध बहुत ज्यादा कड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये प्रतिबंध इन पर लगे क्यों? तो मैं दावा करता हूँ कि इस पूरी खबर को जानकर आप लोग सरप्राइज रहेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, ये प्रतिबंध चीन की सरकार या फिर चीन की सेना की वजह से नहीं लगे हैं। चीन पर ये प्रतिबंध लगे हैं पाकिस्तान की वजह से। दरअसल हुआ क्या है कि अब से कुछ टाइम पहले बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान पर सेंसर्स लगाए थे इनके बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के पॉलीफ्रेशन को लेकर। यानी कि अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम का गलत फायदा उठा रहा है, इनका गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की जितनी टेक्नोलॉजी होती है वो ऐसे देशों को बेचता है जिनका रिकॉर्ड सही नहीं है। यानी कि ये लोग मिसाइल पॉलीफ्रेशन के लिए अव्वल हैं, लेकिन अवैध रूप से। और यही कारण है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर सेंसर्स लगाए गए हैं। यानी कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर सकता है और न ही इनके साथ मिलकर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को बना सकता है और न ही कोई कच्चा माल सप्लाई कर सकता है। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं जुड़ सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार के कई मिलिट्री ऑफिशियल्स और कई बिजनेस ऑफिशियल्स पर भी बैन लगाया गया है। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को एडवांस लेवल पर ले जाने के कारण। और इन्हीं प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी चीन की कई सारी कंपनियां, जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कच्चे माल का सप्लाई कर रही थी, टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर रही थी। इसके अलावा और ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रही थी। और इसी वजह से प्रतिबंधों को तोड़ने की वजह से चीन की कई सारी फर्म के ऊपर ये प्रतिबंधों का एक्शन लिया गया है। लेकिन अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस एक्शन से पाकिस्तान पर असर पड़ेगा? तो जी हाँ, जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पूरा रास्ता बंद कर रहा है पाकिस्तान का कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्वायर ना कर पाए, जिसकी वजह से इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एकदम ठप पड़ता जा रहा है। और ये बात तो खुद पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि प्रतिबंधों से पहले तो ये एक के बाद एक मिसाइल को डेवलप करते जा रहे थे। साथ ही इनकी मिसाइलों की जो रेंज है उसको हर साल बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को पाने में रिस्ट्रिक्शंस खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी बात ये है कि मिसाइल का सबसे अहम हिस्सा होता है उसकी चिप और उसके सेमीकंडक्टर वाला हिस्सा, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी मिसाइल को नहीं बना सकते, ना ही वो सही टारगेट पर हिट करेगी। एक तरीके से आप उसका दिमाग ही नहीं लगाओगे। और प्रतिबंध से पहले ये किसी भी यूरोपियन देश से खुलेआम इस टेक्नोलॉजी को ले लेते थे, उनसे इजीली खरीद लेते थे। लेकिन प्रतिबंधों के बाद अब ये असंभव हो चुका है। इन्हें अवैध रूप से यानी कि ब्लैक मार्केट से ये सारी चीजें मंगानी पड़ती है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है और रिस्क भी ज्यादा रहता है।
है और इसी वजह से ये प्रतिबंध बहुत ज्यादा नुकसानदायक है पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से इस प्रतिबंध को बाईपास करने के लिए ये लोग ले रहे थे चीन से हेल्प, लेकिन अब अमेरिका ने वो पाइपलाइन भी रोक दी है। अब आप कहोगे कि क्या इन प्रतिबंधों से डर कर चीन की कंपनियां बाज आ जाएंगी, हेल्प नहीं करेंगी पाकिस्तान की? तो देखिए, अब कम से कम इतना तो हो जाएगा कि इनकी मदद खुलेआम नहीं होगी, क्योंकि चीन की कंपनियों का जो ज्यादातर हथियारों का एक्सपोर्ट है वो अफ्रीकी या फिर मिडिल ईस्ट के देशों को होता है, और अगर ऐसे में उन पर सेंसस लगता है तो वो अपने हथियार यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे, जिससे कि अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से अब वो खुलेआम तो पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। हाँ, चोरी छुपे ये लोग हेल्प जरूर करेंगे और उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं हम पर और ज्यादा सेंसर्स ना लग जाएं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी होंगी जो अपने कदमों को पीछे खींच लेंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे पाकिस्तान को मुश्किलें बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं। तो खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।